हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं उपवास का अर्थ केवल अन्न और जल का त्याग करना ही नहीं होता। जी हाँ, उप यानी नजदीक और वास अर्थात रहना। इस प्रकार उपवास का अर्थ है ईश्वर के पास अधिक समय रहना। अब यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि तो क्या एकादशी के दिन हम पूरे दिन मंदिर में बैठे रहे? अरे भाई, ऑफिस कौन जाएगा, घर का काम कौन करेगा? जी नहीं, ईश्वर के पास रहने का एक अर्थ ये भी है कि मन, वचन और कर्म से उनके सानिध्य में रहना, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक मात्रा में उनके नामों का उच्चारण करना, उनकी कथाओं का श्रवण और स्मरण करना। लेकिन आज की हमारी कथा प्रारंभ करने से पूर्व अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, जिससे कि ऐसे ही प्रमाणभूत तथ्यों पर आधारित एकादशी कथा का आप निरंतर आस्वादन कर सकें। तो चलिए आज की हमारी एकादशी की कथा की यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के राजभवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया आप मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं और उसका नाम क्या है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं कि इस दिन किस प्रकार मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। परम नियंता पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक स्मित के साथ मधुर स्वरों में कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री नारायण इस एकादशी की आराध्य देव हैं और जो भी व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के अंत में वह व्यक्ति वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है। अब मैं आपको इस पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पुत्रदा एकादशी का महिमा गान करती हुई इस कथा का प्रारंभ किया। पूर्व काल में भद्रावती नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी थी, जहाँ राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम था शैब्या। राजा और रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के और वैदिक आदेश अनुसार अपने राज्य का पालन करने वाले थे। लेकिन राजा को एक ही बात की चिंता सदैव रहती थी और वो ये थी कि विवाह के इतने वर्षों पश्चात भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इस चिंता के कारण राजा सदैव ही विचारमग्न और दुखी रहते थे और यही सोचते थे, यदि मुझे एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। मैं क्या उपाय करूं, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करूं कि मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो सके। इस प्रकार राजा के मन में सदैव दुख और निराशा के बादल घिरे रहते और वे अधिकतर समय रानीवास में इसी निराशा में ही बिताते। एक बार जब राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे तो उस समय भी उनके मन में यही विचार आया कि कुछ समय पश्चात उनके पूर्वजों को तर्पण देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके पितृ भी इसी बात से निराश हैं कि राजा के बाद उन्हें तर्पण प्राप्त नहीं होगा, तो राजा तथा रानी गहरे शोक में डूब गए। राजा अपने मन में ही विचार करने लगे, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना वैवाहिक जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की है। इस प्रकार सोचते हुए राजा सुकेतुमान दिन रात केवल इसी चिंता में मग्न रहने लगे। कोई धन संपत्ति, राज्य का वैभव और स्नेही जन उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए। आखिर एक दिन उन्होंने अपने अश्व को लिया और अपने राज्य से बाहर जंगल में चले गए। राज्य में किसी को नहीं पता चला कि आखिर राजा कहाँ गए। घने जंगल में राजा अकेले ही दूर जा रहे थे, बिल्कुल अकेले, बिना किसी उद्देश्य के वे यहाँ वहाँ भटकते रहे। जंगल में घूमते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष और लताएं देखी, जैसे कि बेल, खजूर, कटहल, बकुल, सप्तपर्ण, तमाल, हिंगोटा, अर्जुन इत्यादि। जंगल में उन्होंने अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए हाथी, हिरण, सियार, शेर, बंदर इन सबको भी देखा। उन्हें देखते ही राजा के मन में
फिर से पुत्र शोक उभर आया। मध्याह्न का समय हो चुका था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने आसपास चारों दिशा में देखा और पूर्व जन्मों के उनके पुण्य कर्मों के कारण दूर उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाई पड़ा। इस जलाशय में कमल के पुष्प खिले हुए थे और हंस तथा बतख जल विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहाँ अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे। उसके पश्चात राजा जलाशय के किनारे पर भगवान के नाम का जप करते हुए कुछ ऋषियों के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणगान किए। राजा की वाणी सुनकर समस्त जगत का कल्याण करने वाले परम दयालु ऐसे इन महान ऋषियों ने राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? आपकी क्या इच्छा है और किस प्रकार हम आपकी सहायता कर सकते हैं? ऋषियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर राजा ने कहा, हे महान तपस्वी ऋषियों, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। आपकी इस सुंदर उपवन में उपस्थिति निसंदेह मंगलमय है। कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। ऋषियों ने उत्तर देते हुए कहा, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा सुकेतुमान ने कहा, हे ऋषिवरों, मैंने एक सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक मैं इस सुख से वंचित रहा हूँ। कृपया आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा है, अर्थात पुत्र प्रदान करने वाली। इसलिए आज के दिन आपको संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए और ईश्वर की इच्छा से और हमारे आशीर्वाद से आपको अवश्य ही एक आदर्श पुत्र प्राप्त होगा। ऋषियों के आदेश अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और दूसरे दिन व्रत का पारण करके राजा ने अनेक बार ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद लेकर वहां से वापस अपने राज्य में चले गए। राजमहल में आकर कुछ ही दिनों में रानी शैब्या गर्भवती हुई और राजा को एक सुंदर चंद्रमा जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ा होकर वह पुत्र अत्यंत गुणवान और चरित्रशील बना। राजा सुकेतुमान ने योग्य समय पर उसका राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र ने सुचारू रूप से अपनी प्रजा का पालन किया। पुत्रदा एकादशी कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है उनकी हर इच्छा पूर्ण होगी और जीवन के अंत में उन्हें आध्यात्मिक परम गति प्राप्त होगी। इस कथा का श्रवण करने से भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चलिए अब इस एकादशी व्रत पालन की विधि समझते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। आप अपने नज़दीक के मंदिर या फिर ऑनलाइन इस्कॉन वृंदावन या इस्कॉन मायापुर से मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। तुलसी देवी की सेवा के बाद उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक मात्रा में जप करें। दिन के समय अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और स्मरण करें। इस दिन अन्न, चावल, फलियां, दाल इत्यादि का सेवन कदापि ना करें। आप अपनी क्षमता अनुसार संपूर्ण उपवास कर सकते हैं या फल तथा दूध या एकादशी प्रसाद के साथ उपवास रख सकते हैं। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, तुलसी सेवा करें, वैष्णव तथा ब्राह्मणों को दान दें, उन्हें प्रसाद वितरित करें और निर्धारित पारण के समय अपना एकादशी का व्रत खोलें। व्रत पारण करने का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
इसके लिए आप किसी भी अन्न प्रसाद को ग्रहण करें और अपने व्रत का समापन करें। तो चलिए हमारी भक्ति में प्रगति करवाने वाले इस एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं और अपनी चेतना को शुद्ध करते हुए भगवान के चरणारविंद में अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।